हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज मेरी दीदी और दीदी की बेटी आने वाली है। वो उनका बड़ा ऑपरेशन होकर डिलीवरी हुआ है, तो 8 दिन के बाद वो अपने ससुराल चली गई थी। तो मैं अभी उन लोग के लिए तैयारी कर रही हूँ। अभी मैं बेड लगा रही हूँ और उसके बाद मैं जाऊँ रही हूँ खीर बनाने के लिए। मुझे तो अभी घर पे कोई नहीं है, तो मैं खीर बनाने जा रही हूँ। और इसमें दूध है, चीनी है, चावल है और गड़ी ये है, इलायची है। और तो मैं आज खीर बनाऊंगी। और खीर बन चुका है और मैंने बहुत मेहनत से खीर बनाई हूँ। इसमें गड़ी और ये सब डाली हूँ, और मैं अपना थाली तैयार कर चुकी हूँ, जिसमें कि एक पायल है, माता रानी का लॉकेट है, और एक हाथ का कड़ा है और एक कान का है। तो मेरी बेटी बहुत छोटी है, तो कान का तो नहीं पहनेगी, बाकी लोग पहनेगी। और मैं खीर में ऊपर से डाली हूँ, ऊपर से मैं काजू डाली हूँ। और मैं अब बहुत सारा गेंदा का फूल ले आ चुकी हूँ, और उसको मैं तोड़ रही हूँ रंगोली बनाने के लिए। और मैं गेट के पास से रास्ता बना रही हूँ और अंदर तक बनाऊंगी। और सेकंड वाले जो दरवाज़ा है वहाँ पे मैं रंगोली बनाऊंगी, क्योंकि फर्स्ट वाले जो दरवाज़ा है वहाँ पे मतलब डगराऊँ है, तो वहाँ पे दीदी को खड़े होने में बहुत दिक्कत होगा। तो मैं सेकंड वाले दरवाज़ा के पास रंगोली बनाऊंगी। और यहाँ पे बहुत सारा फूल मैं छीट दी हूँ, रास्ते टाइप का बना दी हूँ। और उसके बाद ऊपर से गुलाब का फूल भी मैं छीटूंगी। तो मैं जा और यहाँ पे मस्ती कर रही हूँ, फूल तोड़ रही हूँ। और इसको भी बहुत ज़्यादा फूल था, तो तोड़ने में बहुत टाइम लगा। तो हम लोग वहीं पे मस्ती करने लगे हैं। यहाँ पे मेरी भी बहुत सारी फ्रेंड है, लेकिन वो लोग अपना फेस नहीं दिखाना चाहती। तो काइंडली मेरा ये डेकोरेशन कैसा लगा मैं खुद से की हूँ, और यहाँ पे मैं रंगोली बना चुकी हूँ, फूल की ही बनाई हूँ। कैसा लगा और अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। वेलकम तो लिखने का बहुत सारा मतलब जगह है, लेकिन यहाँ पे हटा सन रहे, तो मैं शॉर्ट में बड़ा सा वेलकम लिख दी हूँ। और ये मेरा रंगोली है। मैं थोड़ा सा इतरा रही थी, क्योंकि मैंने बहुत अच्छा रंगोली बनाई थी। तो मुझे अच्छा लग रहा है, आप लोग को कैसा लग रहा है? और उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। और यहाँ पे मैं चावल भी रख दी थी, और वो चावल के ऊपर फूल भी रख दी थी, गुलाब का और गेंदा का फूल भी रख दी थी। और उसके बाद अब देखते हैं कब आते हैं। वेट बहुत ज़्यादा टाइम हो गया और मैं बहुत ज़्यादा बोर हो गई थी, क्योंकि मैं तैयारी करके बैठी थी। और मेरे पीछे मेरी भैंस की बच्चा है। मेरे घर यहाँ पे गाय भैंस रहता है, और इसके अंदर में हम लोग पूरे फैमिली रहते हैं। तो देखते हैं कब आते हैं। अब पापा लोग आ गए, तो मैं सारा सामान लेकर जा रही हूँ। और यहाँ पे मैं लेने गई थी पानी, और इसमें सारा चीज़ है। और प्लेट में मैं पहले से रंग रख दी थी, और एक वाइट कपड़ा ले ली थी उस पे पैर का छाप लेने के लिए। और पापा बहुत ज़्यादा खुश थे देख कर के कि उनको पता नहीं था कि इतना मतलब हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं। और मम्मी पापा दोनों गए थे हॉस्पिटल में लाने के लिए दीदी को। मतलब दीदी हॉस्पिटल से घर चली गई थी अपने ससुराल, तो वो फिर हॉस्पिटल में दिखाने के लिए आई थी 8 दिन के बाद। तब हम लोग मम्मी पापा गए थे लाने के लिए। और यहाँ पे मैं अपनी बेटी को एक ये माता रानी का लॉकेट पहना रही हूँ। और वो बहुत रो रही थी, पहना रही थी बहुत रो रही थी। और ये है मेरी दीदी, और ये जो छोटा बच्चा है वो मेरी दीदी का 4 साल का बच्चा है। और हमारे घर में बहुत मेरे पापा की बहन नहीं थी। मतलब 7 खानदान पे हम लोग एक के मतलब हमारे यहाँ पे अभी लड़की की बेटी नहीं थी। और ये मैं दांत से काट रही हूँ, क्योंकि वो कैंची लाने का तो टाइम नहीं था, और कट भी नहीं रहा था। और मैं उसके बाद उसके हाथ का कड़ा पहनाई, और वो रो रही थी। और मेरा बाबू देख रहा था कि मौसी क्या कर रही है। और मम्मी भी मेरी थोड़ा शौक में थी कि यार कितना ये क्या कर रही है। और मेरे हाथ में जो है वो माला है मेरी बेटी को पहनाने के लिए। और उसके बाद मैं पायल पहना रही थी। तो मैं जब पायल पहना रही थी, तो वो बहुत रो रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी।
और मेरी दीदी बोल रही थी कि छोड़ दो बाद में पहनाना। मैं बोली कि नहीं अभी भी पहनाऊँगी। तो मुझे मेरी बेटी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरे घर लक्ष्मी आई। कल दीपावली पूजा था और उसके सुबह में मेरे घर में लक्ष्मी आई, तो इसलिए तो मैं ऑटो से उतर रही थी और ऑटो से उतर कर मैं वेट कर रही थी, तो मम्मी उतरी और उस मम्मी उतरने के बाद लड्डू को उतारी और उसके बाद दीदी को उतार रही थी और मैं पापा को थाली दी और पापा से बोली कि आप पकड़िए, मैं माचिस से जलाती हूँ दिया को। और दीदी की बेटी को ली और मैं दिया जला रही थी और धीरे से दीदी उतरी। तो फूल पे तो पहले चढ़ना था, दीदी को मतलब फूल से आना था, लेकिन क्या करें मैं ही फर्स्ट पैर अपना रख दी। तो दिया जलाकर और दीदी उतरी तो मैं दिया को जलाकर फिर मैं ली और मेरे हाथ में एक माला था जो कि चांद को पहनाना था। कि मेरी दीदी की जो बेटी है उसका तो उसके पापा क्या पता क्या नाम रखे हैं मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैं प्यार से इसको चांद बोलती हूँ। तो पहले मैं घी का टीका लगाई और उसके बाद क्या कि चावल उसके माथे पे लगाई और उसके बाद दीदी को भी घी लगाई और मम्मी देखती क्या मैं बोली, मम्मी को तो कुछ पता ही नहीं था। आरती उतारी और उसके बाद मैं घी दीदी को वो खीर खिलाई और खीर खिलाकर बुच्ची को तो खीर खिलाना ही नहीं था, लेकिन मैं थोड़ा सा केवल उसके मुंह में रखी और दीदी को पानी पिलाई। और पानी पिलाई तो बहुत ज़्यादा रो रही थी, इतना ज़्यादा रो रही थी, दीदी बोल रही थी तो उसके बाद मैं एक वाइट सा गमछा टाइप का बिछाई और मैं अपनी बेटी के पैर का उस पर छाप लेना चाहती थी। तो दीदी एक बैग सोची कि मैं कर दूँ, लेकिन उसको याद नहीं था या क्या पता, तो फिर वो मम्मी को दी। तो मम्मी क्या की कि वो दीदी रूम में जाने लगी तो मम्मी से बोला कि मम्मी इस पर मुझे बेटी का छाप चाहिए पैर का। तो उसका पैर का छाप उस पर मम्मी रखी, बहुत छोटी है ना भी, तो हुआ भी नहीं। तो मम्मी उसके पैर का 4 छाप ली और उसके बाद मम्मी लेकर उसको घर में जा रही थी और मैं उस पर फूल बरसा रही थी और मैं फूल बरसाई तो मेरी बेटी के मुंह में चला गया, तो फिर निकाली और उसके बाद उसका चद्दर गिर गया। तो मैं उसको बोली कि तो नीचे गिरने वाला ही था, तो मम्मी सब दे दी, तो मैं बोली कि नहीं। तो उसका चादर गिरा तो वो बहुत रो रही थी क्योंकि उसको ठंडा लग रहा था और मेरी मम्मी का भी अभी हाथ धुलवाए थे तो वो एकदम ठंडा था। उसके बाद आई तो पापा को जल्दी था कि वो सामान अंदर रखें और मुझे अपनी बेटी के पैर से ये कलश गिरवाना था। तो मम्मी उसके पैर से कलश गिराई और माला उसका गिर गया। फिर उसके बाद फाइनली दीदी और बुच्ची आ गई घर पे और हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि हमारे घर में लक्ष्मी आई है। और मैं आपको उसका फेस अच्छे से दिखाती हूँ। रुका रुका। और बहुत मस्ती किए और इसके लिए बहुत दिन से वेट कर रहे थे, जब से ये हॉस्पिटल से घर गई थी। इसका नाम चांद रखे हैं, पापा इसके क्या पता क्या नाम रखे हैं, लेकिन हम इसका नाम चांद रखे हैं। ओ बेटो नहीं रोते। तो ये वीडियो मैं यहीं पे खत्म करती हूँ। बाय, थैंक यू ऑल फ्रेंड।